पटना में पासी महासम्मेलन के लिए सुल्तानगंज में हजारों कार्यकर्ता रवाना। ताड़ी व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का संकल्प। सुल्तानगंज से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता और पासी समाज के लोग पटना रवाना हुए, जहां श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पासी महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ताड़ी व्यवसाय पर लगे प्रतिबंध से प्रभावित पासी समाज के लोगों ने इस महासम्मेलन में शामिल होकर सरकार बदलने और ताड़ी व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उद्घाटन करेंगे और महागठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जाने के बाद भूखमरी छा गया है बिहार में, पूरे बिहार में जो है, इसीलिए हम जो है इसका आंदोलन चालू किए हैं तेजस्वी यादव के कहने पर। लगातार बिहार में देखा जा रहा है, हाँ एकदम लगातार जेल भेजा रहा है, सजा हो रहा है, बहुत सी समस्या आ गया है और दारू माफिया बेच ही रहे हैं, मालामाल हो रही है। भागलपुर में नाले में गिरने से युवक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां घर का सामान लेने निकले युवक शहजादा की नाले में गिरने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस शराबियों की धरपकड़ के दौरान शहजादा का पीछा कर रही थी। इसी बीच वह नाले में गिरा और समय रहते बचाव न होने से उसकी जान चली गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है और परिजन दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कब गए थे घर से? 4 बजे घर से निकला शाम में। आई इसके आश्रम हम रात भर रहे, अब आएगा न। हम एक बार सास को बोलने गए कि बेटा न इल्चोनिया हिली, तो ये सुनी न। हम फिर आके सो गए, बच्चा उच्चा लेके केंद्र गया होगा तो आएगा कल शाम शनिवार। हाँ, अब फिर भी न आया घर। बिहान में खबर दिया कोई कि नाला में मार के फेंका हुआ है। तब हम लोग दौड़े गए सर देखने के लिए, तब वहाँ से लाए उठा करके। रात में आप लोग खोजबीन की? रात को हम बोले, हम बेचैन रहे कि फोन करते थे सूझे आप हम आप बेगाने किधर जाते हैं? कहाँ गए थे? कि गए थे दुकान, बोले जाइए ना दुकान के इधर कुछ लाइएगा। दावा थाना हम बोले कि जाइए गिफ्ट उफ्ट लाइएगा, जाइए न आया। तब हम टिंकू से 200 रुपया लेके गए, इसका बाप ऐसा तो देता ना, मैं जाए चुनाने के लिए दे दे। पत्नी के धोखे से टूटा पिता, 2 मासूम को छोड़ उठाया खौफनाक कदम। भागलपुर के मधुपुरा बाजार से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 2 मासूम बच्चों के पिता मुकेश पोद्दार ने पत्नी की बेवफाई और बच्चों को छोड़कर फरार होने के सदमे में जहर खाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि मुकेश की पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ भाग गई थी, जिसे टूटकर मुकेश ने यह खौफनाक कदम उठाया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है और परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भाई का मृत्यु हुआ है। जी हाँ। क्या नाम है भाई का? मेरे भाई का नाम मुकेश पोद्दार है। मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु के कारण मेरे भाई यहाँ पे नौगछिया में उनका ससुराल नारायणपुर में, तो वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। उसके दौरान ये लोग पति पत्नी आपस में झगड़ा किए। उसके बाद वो जो मेरी भाभी है वो किसी गैर मर्द के साथ फरार हो गई। फरार होने के बाद मेरे भाई बहुत खोजने के प्रयास किए, नहीं मिलने पर मेरे भाई कुछ जहरीला पदार्थ खाकर मृत्यु हो गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीलेश कुमार। घर? हम उनका छोटा भाई हैं। मेरा घर रांची हुआ। बरेपुरा में देर रात भीषण आग, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के बहेरपुरा में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग भड़क उठी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की कई गाड़ियों ने लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग मोहम्मद राणा के मकान में लगी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। भागलपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 166 किलो गांजा और बाइक बरामद। भागलपुर से बड़ी खबर, वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 166.101 किलो गांजा और एक बाइक बरामद की है।
बेलखोरिया गांव के पास बगीचे में 26 अप्रैल 2025 की रात छापेमारी कर यह सफलता मिली। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में नशीले पदार्थों के अवैध धंधे का करारा प्रहार माना जा रहा है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन पिछले 3 महीनों में ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर गांजे की सबसे बड़ी उत्पत्ति। नहीं, गांजा इस क्षेत्र में पहली बार इस क्षेत्र में इतना बड़ा उपलब्धि हुआ है। पूर्व के केसों की हमने समीक्षा करी है, लेकिन हमारी जानकारी में जो है वो इधर पिछले 3-4 महीनों में जिन केसों को हम देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ी केस है। ये पुलिस की उपलब्धि भी है, साथ में चुनौती भी है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, दो तरफा होता है दोनों चीज़ें। हम लोग के लिए चुनौती इतनी बड़ी खेप कहाँ से आई है जी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। भागलपुर में डिस्ट्रीब्यूट की आई थी, अब यहाँ के जिलों से बाहर जगह पर भी जा रहा था, क्योंकि इतने सारे माल को एक जगह पे खपाना एक समय पे बड़ी बात होती है। तो सर, इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए क्या किया जाएगा? उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए हम लोग को जो मोबाइल ये घटनास्थल पर जो भी तकनीकी साक्ष्य मिले हैं जी, उनके बेसिस पे, और हम लोग के बहुत सारे तरीके रहते हैं जिसको हम मीडिया को नहीं बता सकते, उनके जरिए से हम लोग इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पता करने की कोशिश करेंगे। रानी तालाब के रमन विहार अपार्टमेंट में लगी आग, पड़ोसियों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। भागलपुर के रानी तालाब क्षेत्र में रमन विहार अपार्टमेंट के एक फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में घर का काफी सामान जल गया, लेकिन अपार्टमेंट के जागरूक निवासियों ने मिलकर सूझबूझ से आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा टाल दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थिति का मुआयना किया। दमकल कर्मियों ने लोगों से बिजली उपकरणों की नियमित जांच करने की अपील की। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बंद पड़ा हुआ था। एक दीपक जी है, दीपक कुमार झा, हमारे पड़ोसी भी हैं, उनके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग इतना भयावह हुआ कि पूरा घर से पूरा धुआं से भर गया, सब लोग यहाँ से निकल गए और पता भी नहीं चल रहा था। हम लोग फायर को फोन भी किए, लेकिन हम लोग अपनी सूझबूझ से उस आग पे काबू पाए और पूरा यहाँ फ्रिज वगैरह सारा जल के पूरा खत्म हो गया। और शॉर्ट सर्किट से वहाँ के और सामान जो है उसमें डैमेज सब क्षतिग्रस्त हो गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 भागलपुर से प्रचार वाहनों को मिली हरी झंडी। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के सफल आयोजन की तैयारी जोरों पर है। समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 4 मई से 14 मई तक चलने वाले इस आयोजन के लिए जिले भर में प्रचार अभियान चलाया जाएगा, ताकि युवाओं में खेल भावना का संचार हो और अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारियों ने युवाओं से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाकर जिले का नाम रोशन करें। गेम्स 2025 के आयोजन का अवसर भागलपुर जिले को मिला है और आप देख रहे होंगे कि हम उसमें जितने भी हमारे खिलाड़ी आने वाले हैं उनके लिए जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को हम लोग अभी प्रशिक्षण दिए हैं। इसमें राज्य स्तर से भी टीम ने पार्टिसिपेट किया है और अभी हम लोगों ने वाहनों को भी खेलो इंडिया के संबंध में आम लोगों को जानकारी देने के लिए अभी रवाना किया है और हम लोग तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि 4 से 7 मई तक तीरंदाजी एवं 10 से 13 मई तक बैडमिंटन की प्रतियोगिता होना है। दोनों सैंडिस कंपाउंड में ही होना है। मैं आपके माध्यम से आम जनों से अपील करता हूँ कि वे अधिक से अधिक संख्या में, खास करके सभी गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के आएँ, ताकि उनमें खेल के प्रति एक बड़ी भावना जगे और खिलाड़ियों से मिल करके उनका हौसला भी बढ़ाएं और खिलाड़ियों से मिल करके वे कई चीज़ों को सीखें, अपने जीवन में लागू करें और देश स्तर के हमारे भागलपुर से खिलाड़ी आज वॉलंटियर भी साथ बैठक किया। होमगार्ड की तैयारी कर रहे युवक पर 20 लोगों ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में उस समय सनसनी फैल गई जब होमगार्ड की तैयारी कर रहे सूरज नामक युवक पर मंदार डिफेंस एकेडमी से जुड़े करीब 20 लोगों ने हमला कर दिया। हाई जंप के गद्दे पर प्रैक्टिस करना सूरज को महंगा पड़ गया, जिसे लोहे के रॉड और डंडों से बेरहमी से पीटा गया। गंभीर रूप से घायल सूरज किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और अब सदर अस्पताल में इलाजरत है। सूरज एक गरीब परिवार से आता है और स्वतंत्र रूप से सेना व पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है। इस घटना के बाद परिवार में आक्रोश और सदमा है। अब सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन हमलों के खिलाफ कार्रवाई क्या करेगा। सैंडिस कंपाउंड में 12:30 बजे रनिंग करने आए थे। मंदार डिफेंस एकेडमी भागलपुर में जो सैंडिस कंपाउंड में चलाता है, से गद्दाप आए थे। गद्दाप जंप करने, तो उसका जो गद्दाप लड़का था बोला जंप नहीं करने देंगे, तो वही में वो बोला कि मंदार को बुलाया, तो मंदार आया, चेतन आया,
तो फिर वो लाठी लिया, बोला इसको मारो, ये सब लोकल लड़का है। तो फिर हम सबको मारा, तो भागते भागते हम जान बचाए हैं। यदि नहीं भागते तो मेरा जान जोखिम में चला गया था। ये चेतन के चेतन उसका ट्रेनर है मंदार का, और मुनाफा भी चेतन और ट्रेनर है, और मंदार डायरेक्टर है। क्या कारण था? कारण यही था कि हम जंप गए थे करने के लिए, तो इसी के कारण हम बोला कि यहाँ से निकलो, लोकल लड़का नहीं करने देते हैं। घेर लिया था पूरा। हाँ, पूरा 20 गो के बुला के एकेडमी के लड़का को कॉल किया, फिर आया, फिर 20-25 लड़का मिल के मंदार डिफेंस के डायरेक्टर खड़ा हो के मारा, वो पाइप लिया सब। 20 भागते भागते हम जान बचाए, नहीं तो उस जोखिम में वहीं पे प्राण दे देता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 भागलपुर रेलवे स्टेशन की तैयारियों का निरीक्षण। भागलपुर में आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियों के तहत जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने शनिवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्टेशन पर साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, स्वागत कक्ष, वेलकम काउंटर और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। खासकर तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं के मद्देनजर खिलाड़ियों और अधिकारियों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम के निर्देश पर 30 अप्रैल से 15 मई तक स्टेशन पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए पुलिस सेवा और पेयजल पदार्थों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों के साथ साथ नगर निगम के प्रबंधक भी मौजूद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में आयोजन काफी सफल को मिला है, और आयोजन में भाग लेने वाले जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, उनका कोच, उनका असिस्टेंट, सभी लोग एयरपोर्ट और ट्रेन के माध्यम से जिले में आएंगे। उनके लिए मैं हमारे प्रसव कराने आई महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। अमरपुर के संत आनंद शिशु और मैटरनिटी केयर नर्सिंग होम में रविवार को प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, साथ ही उसका बच्चा भी मृत पैदा हुआ। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम में तोड़फोड़ करते हुए मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन के नाम पर 40,000 रुपए लिए, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टर सुरेश कुमार ने परिजनों को डंडे से पीटते हुए बाहर निकाल दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया और आरोपित डॉक्टर को सुरक्षा में उनके कमरे में भेजा। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को नर्सिंग होम में रख दिया।